नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी न्यूज और मैं हूं प्रिया। उत्तर प्रदेश में तैयारियां नगर निकाय की जोरों से चल रही हैं। 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं। कहा जा रहा है कि ये नगर निकाय चुनाव उसका री इलेक्शन है। ऐसे में हमारे साथ मान सिंह यादव हैं। ये इनसे बात करते हैं कि नगर निकाय चुनाव की तैयारियां इनकी कैसे चल रही हैं। वार्ड नंबर क्या है और कितना है? वार्ड नंबर 75 भारतीय हरिश्चंद्र वार्ड। जो तैयारियां आपकी बेसिकली नगर निकाय चुनाव की चल रही हैं वो कैसे चल रही हैं? कैंपेनिंग हमारी शुरू हो चुकी है। लोगों से आप कनेक्ट होते हैं? सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं हम लोग और पूरा संगठन है, संगठन के साथ मिलके हमारा जो वार्ड का पूरा परिसीमन है, एक रोड मैप तैयार करने के बाद हम लोग डेली सुबह सुबह कैंपेनिंग करते हैं। मॉर्निंग में 6 से मान लीजिए कि हम लोग निकलते हैं 6 बजे सुबह निकलते हैं। 6 से 10 तक 10:30 11 तक हम लोग कैंपेनिंग करते हैं। उसके बाद वापस आते हैं। कुछ लिस्ट हमने तैयार कर रखी है, जैसे कुछ प्रमुख नाम होते हैं तो वह सुबह और शाम 2 टाइम कैंपेनिंग के बाद दोपहर का समय मिलता है हमें। कुछ लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं कि प्रमुख लोग, जैसे कि हमारे संगठन के हुए या किसी समाज के बहुत अच्छे कार्य करने वाले लोग हुए, किसी भी क्षेत्र में अच्छा अपना योगदान देते हैं, जिनसे लोग डायरेक्ट टच में डायरेक्ट जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों से मिलने का, उनसे समर्थन लेने का प्रयास करते हैं और दिन में जाके उनसे संपर्क करते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ के विजयी होते हैं तो आप कौन से 2 काम होंगे जिनको आप सबसे पहले करना चाहेंगे? सबसे पहले यहाँ पर सबसे बड़ी जो हमारी पहले भी पार्षद थी, उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत अच्छा काम किया और थोड़ा बहुत अभी रह गया, जैसे सीवर काम जो बेसिक यहाँ पर सबसे बड़ा सीवर का, पहले जो सीवर जैसे भी काम पड़ा था, सीवर पड़ी है, उस हिसाब से सीवर का जो बेस है वो बहुत पतला बेस है। कहीं कहीं सीवर ऐसे बह रहा है कि ऊपर बह रहा है, वो सीवर है। और नालियाँ जैसे कि काफ़ी डैमेज हैं, काफ़ी काम भी हो चुका है, थोड़ा बहुत बच गया है उन पे, मेन सीवर और नाली का और सफाई व्यवस्था। उसके बाद हमारी लाइटिंग का काम कई जगह, जैसे आप मेन रोड से आते हो, सामने ताड़ी खाने से ये रामराम बैंक की आप रोड आते हो, ये आपने देखा होगा रास्ते में कि डिवाइडर बना हुआ डिवाइडर है, लेकिन उस पर डंपिंग का, कचरा डंपिंग का कोई, ये आपके जो पहले पार्षद थे उनकी नाकामयाबी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नाकामयाबी तो नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने अब हर साथ एक साथ तो काम समय, अभी बीच में इतना बड़ा महामारी आई, उस महामारी में वो लोग मैं पूरे उन्हीं। अच्छा, ये आप एक सेकंड, ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी भी पार्टी बीजेपी? मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो महामारी आई थी उस पीरियड में सभी पार्षद, वो दल की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी दल की 110 पार्षद शायद काम नहीं कर पाए। आप लोग भी इसके गवाह हैं कि जो काम करना चाहिए था वो लोग इतने दिन, एक तो नए पार्षद, हमारे यहाँ ये दुर्भाग्य रहा कि पार्षद रिपीट नहीं हो पाया कभी भी। अब दुर्भाग्य क्या है, पहले पुरुष सीट हुई नहीं, पहले जनरल सीट रही, जनरल हुआ, जनरल बाद महिला सीट हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी कोई परिपाटी नहीं है कि महिला सीट पे यहाँ फिलहाल ये कार्यकर्ता को अवसर दिया गया और वो चुन के आई। अब इस बार ओबीसी सीट हो गई, जो कि मुझे पार्टी ने एज ए जनप्रतिनिधि के तौर पे उपयुक्त समझा, तो पार्टी ने टिकट दिया। अब तो मैं संगठन में काम करता था, तो एक बार रहा रूपाली जी भी रहे, उससे पहले हमारे वृक्षेश पांडे जी भी रहे, लेकिन एक टाइम अब रूपाली जी भी अभी रिसेंटली जो निवर्तमान पार्षद हमारी थी, तो उन्होंने काम किया, लेकिन अब पूरा काम जो तक समझती करती। कैसे, मतलब कौन से ऐसे काम छूट गए जो उनको और करना चाहिए? सीवर काम जो छूट गए, जो करना चाहिए था, नहीं कर पाई पूरी तरह से। और जो ये कचरा की व्यवस्था थी, ये कहीं पर एक डंपिंग स्टेशन बन जाता, वो नहीं हो पाया। जब वो उस टाइम पार्षद थी, तब क्या आप लोगों ने उनके सामने ये समस्याएं रखी कि ये समस्याएं जो है हमारे वार्ड में आ रही हैं, आप इनको सही करने की कोशिश करी? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोरोना महामारी जिस तरह से आई, तो करती जब तक वो संभालती जब तक कोरोना महामारी आ गई, उसके बाद बहुत सी समस्याएं, हाँ काफ़ी कुछ यहाँ पर नाली वाली की समस्या थी और वो उन्होंने सही किया, काफ़ी रोडें डैमेज थी। और अब जो हमारा अभी सबसे बड़ी, मैं कल अभी गया था चौधरी टोला मोहल्ला, हाँ चौधरी टोला मोहल्ला गया था, जो नडैया लगता है। चौधरी टोले मोहल्ले में पूरे आज भी अगर देखें कि वहाँ बदबू आती है, सीवर सबसे अपनाया हुआ। अब आप कहोगे कि आपकी पार्षद थी, वो एरिया हमारा जुड़ा है पहले। अब ये मैंने शिकायत, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सपा के पार्षद थे हमारे सलीम भाई, तो इस वजह से है, लेकिन वो एरिया कैसे रह गया, सलीम से हो सकता है किसी कारण रह गया हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खस्ता हाल है तो चौधरी टोला एरिया है हमारा। बाकी ये एरिया बहुत अच्छा है, आप एक बार सर्वे भी करा सकते हैं। अच्छा, सिर्फ एक डंपिंग का जो है यहाँ पर समस्या मैंने देखा है, सिर्फ डंपिंग जो है हमारी है, ये कुछ कचरे की, वो नहीं व्यवस्था सही है। जब आप लोगों से मिलते हैं इस वार्ड के, तो क्या वो भी इन सारी समस्याओं को आपसे बताते हैं? सबसे बड़ी समस्या यही बता रहे हैं, सीवर की है, सबसे बड़ी सीवर की समस्या और कचरे की समस्या। अब मेन डिवाइडर पे कचरा का काम तो नगर निगम का ही है, मैं बोल तो रहा हूँ। डिवाइडर पे कचरा पड़ा है, डंपिंग का कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। क्यों नहीं? तो मैं, हाँ
नहीं, कोविड रहा, डंपिंग का कोई व्यवस्था नहीं, डंपिंग का स्थान नहीं है अभी कोई, इस वार्ड में कोई भी स्थान नहीं, कहाँ पर कौन सी कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो यहाँ पर डंपिंग की व्यवस्था की जा सके। ये एक बड़ी समस्या है। कचरे का कहाँ पर स्थान रखेंगे वो भी व्यवस्था हो नहीं पा रही है। इसके लिए मुझे भी लग रहा है कि हम कैसे करें, हम खुद सोच रहे हैं इस चीज़ को लेके कि हटाना भी है, लेकिन कैसे हटाएंगे ये इतनी जल्दी तो मुझे भी संभव नहीं लग रहा है। तो हाँ, ये अब तो ये थे हमारे साथ मान सिंह, जिन्होंने बताया कि इनके यहाँ की जो बेसिक समस्याएं हैं वो सीवर की समस्याएं हैं, कूड़े की समस्याएं। कैमरा पर्सन तेजस के साथ मैं प्रिया पांडे, एजेपी न्यूज़।